नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में पुरस्कार और सम्मान एक करंट अफेयर का टॉपिक है। अवार्ड एंड ऑनर देखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर है। यहाँ पे टॉप 15 एमसीक्यू है जो 2026 से संबंधित सारे करंट अफेयर है। अगर आपका कोई एग्जाम है रिसेंट में और नहीं भी है तो अवार्ड और ऑनर से यानी पुरस्कार और सम्मान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखिए और रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए ताकि आने वाले एग्जामों के लिए आपका जो है सफलता सुनिश्चित हो सके, यानी अवार्ड और ऑनर से जो है क्वेश्चन गलत ना हो। तो ये आपका जो है बीपीएससी, जेपीएससी और एसएससी जैसे एग्जामों के लिए और सारे एग्जामों के लिए जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए फटाफट देखते हैं। सिंपल यहाँ पे ऑप्शन और क्वेश्चन दिया गया है। देखिए 98 ऑस्कर पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार को एकेडमी मूवी भी या एकेडमी अवार्ड कहते हैं। तो इस बार जो दिया गया था वो 98 नंबर का ऑस्कर या एकेडमी अवार्ड था। तो बोल रहा है कि 98 ऑस्कर पुरस्कार एकेडमी अवार्ड में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का मतलब बेस्ट मूवी का पुरस्कार प्रदान किया गया। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका जो होगा वन का बी होगा, वन बैटल आफ्टर अनदर। वन बैटल आफ्टर अनदर मूवी को जो है सबसे बेस्ट और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला 98 ऑस्कर पुरस्कार में। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 98 ऑस्कर पुरस्कारों में जो फिल्म है वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का मतलब बेस्ट डायरेक्टर जो मूवी बनाए हैं उनका नाम है, यानी कि उन्हें हम बोल सकते हैं कि वो निर्देशक है। यानी तो वन बैटल आफ्टर अनदर के जो है निर्देशक जो थे उन्हीं उन्हीं को जो है इस फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर जो है 98 ऑस्कर पुरस्कारों में मिला है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, टू का राइट आंसर आपका ए होगा, थॉमस एंडरसन, जिसे पॉल थॉमस एंडरसन कहेंगे। तो नाम याद रखिए, पॉल थॉमस एंडरसन को 98 ऑस्कर पुरस्कारों में फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए सर्वश्रेष्ठ जो है निर्देशक यानी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड या पुरस्कार दिया गया है। 98 अकेडमी यानी ऑस्कर पुरस्कारों के लिए भारत की तरफ से आधिकारिक रूप से कौन से फिल्म नामांकित नॉमिनेट हुई थी। तो ये वाला आपका जो है होम बाउंड हो जाएगा। होम बाउंड के संबंधित जो है क्वेश्चन इस बार यूपीएससी में भी प्रश्न पूछा गया था। तो होम बाउंड जो है 98 अकेडमी या ऑस्कर पुरस्कारों में भारत के तरफ से ऑफिशियल नॉमिनेट या नामांकित होने वाली एक मूवी थी। इसके बाद ऑस्कर और बाफ्टा पुरस्कारों में अपनी धूम मचाने वाली एक मणिपुरी भाषा, जो मणिपुर का था भारत का, इस फिल्म ने बूंग, एक फिल्म है मणिपुरी भाषा की फिल्म, नाम है बूंग। बूंग के निर्देशक और लेखिका कौन है। बूंग को ऑस्कर और बाफ्टा दोनों में पुरस्कार ये जीती है और इस बार इस दोनों जो से अवार्ड ये हासिल किए हैं। तो इसलिए इस पूछा जा रहा है कि इसका डायरेक्टर और लेखिका राइटर कौन है। तो आपको बता दें कि 4 का राइट आंसर ये होगा, लक्ष्मी प्रिया देवी। तो आप याद रखिए 4 का ये होगा, लक्ष्मी देवी प्रिया जो से एक मणिपुरी फिल्म बूंग के निर्देशक और लेखिका जिन्हें ऑस्कर और बाफ्टा में जो से धूम मचाई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो 16 ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए जो है एक प्रसिद्ध तमिल लेखक और उपन्यासकार को जो है सम्मानित किया गया। इनका नाम है आर वैरामुधु। आर वैरामुधु को 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दिया गया है। ये जो है 23 भाषाओं में दिया जाता है। भारत के 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा का उल्लेख है और ये आप याद रखिए उनमें और एक जो है इंग्लिश अंग्रेजी में दिया जाता है। पहले ये इस तरह से नहीं दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत के 22 आधिकारिक भाषाओं के अतिरिक्त किस अन्य भाषा में भी प्रदान किया जाता है जिसमें पहली बार अमिताभ घोष को मिला था। तो ये अंग्रेजी हो जाएगा, यानी कि इंग्लिश में अमिताभ घोष को पहली बार मिला था इंग्लिश के कैटेगरी में ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के फील्ड में सबसे भारत का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। फिर पूछा जा रहा है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025-26 के अंतर्गत हिंदी भाषा के लिए किसे उनकी प्रसिद्ध रचना जीते जी इलाहाबाद के लिए जो है चुना गया। तो ये ममता कालिया हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर 7 का आपका सी होगा। ममता कालिया को जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025-26 के लिए जो है शामिल किया गया, दिया गया है। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित मेन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, जिसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 कहेंगे, उनकी ताइवानी ट्रैवलॉन्ग रचना के लिए जो है किस भाषा में, यानी कि इस भाषा में पहली कृति बनी है। तो ये वाला आपका जो है यांग सांग होगा और ये ट्रांसलेटर लिंग किंग है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 8 का क्या होगा, ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 9 है कि हैदराबाद भारत में आयोजित हुआ था मिस वर्ल्ड 2025, ये एक सौंदर्य प्रतियोगिता था, इसका किताब किसने जीता। तो आपका 9 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, यानी ओपेल सुजाता च्वांगश्री, जो कि थाईलैंड की थी। ये जो है मिस वर्ल्ड बनी है 2025 के, ये हैदराबाद में आयोजित किया गया था। तो ये थाईलैंड की है, सुजाता च्वांगश्री, नाम याद रखिए। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द
पोलर स्टार, ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप की यात्रा पे थे कई सारे देशों के, तो यहाँ पे 10 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा स्वीडन। तो स्वीडन जो है इन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किए हैं। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2026 किन दो भारतीयों को प्रदान किया गया? तो आपका 11 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाए ए, आनंद आर.के और सुपर्णा शर्मा को। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में है कि वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, जिन्हें 2014 में जो है से नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका था। तो ये कैलाश सत्यार्थी को बचपन बचाओ आंदोलन के लिए 2014 में मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की थी सबसे कम उम्र की नोबेल पीस विजेता थी, उनके साथ जो है संयुक्त रूप से इन्हें दिया गया था। 2026 में कैलाश सत्यार्थी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रथम दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध भारतीय तीरंदाज खिलाड़ी को उनकी उत्कृष्ट खेल प्रतिभा के लिए विश्व पैरा आर्चर ऑफ द ईयर यानी वर्ल्ड पैरा आर्चर ऑफ द ईयर का खिताब नवाजा गया? तो शीतल देवी जम्मू कश्मीर के एक पैरा एथलीट है, ये तीरंदाज आर्चर है, आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है कि संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित होने वाली भारत की पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो 14 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मेजर अभिलाषा बराक। ये भी आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मई 2026 में इटली के आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और सुरक्षा संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसे FAO कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है, इसी के द्वारा प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित किया गया। तो एग्रीकोला मेडल हो जाएगा। एग्रीकोला मेडल हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया जब ये इटली के आधिकारिक दौरे पे थे। तो ये किनके द्वारा दिया गया है? तो FAO के द्वारा दिया गया है। तो इस तरह से 15 प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।